रिद्धि, तुम कहाँ जा रही हो? रिद्धि, क्या हुआ बेटा? चेहरे पर मास्क क्यों लगाया है? मुझे कोविड हो गया है। क्या? क्या? कोविड कैसे? लास्ट वीक ऑफिस में कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स आए थे, तो शायद उन्हीं से हो गया। अब मैं घर पे रहने का रिस्क नहीं ले सकती। मैं 4-5 दिन के लिए होटल जा रही हूँ। जब नेगेटिव हो जाऊंगी तो वापस आ जाऊंगी घर। पर रिद्धि, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आजकल कोविड में क्वारंटीन करने की कोई जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट अगर जरूरत होती तो डॉक्टर मुझे बोल देते ना। नील, तुम इतने श्योर कैसे हो? पॉजिटिव टेस्ट तो पॉजिटिव ही होता है ना। मैं ऐसे घर पे नहीं रह सकती हूँ। घर पे नानी है, वो हार्ट पेशेंट है, माँ है, आई है, बाबा है, सब उम्र में बड़े हैं। मैं इनकी जिंदगी रिस्क पे नहीं डाल सकती। मेरा यहाँ रहना इनके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें घर वालों से दूर ही रहना है तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास गेस्ट रूम है, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। और मैं सबको बोल दूंगा, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। हाँ। गेस्ट रूम में तो प्रमोद है। नहीं, रिद्धि गेस्ट रूम में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? अब आपको गेस्ट रूम से क्या प्रॉब्लम है सासू मॉम? अब मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम अपने रूम में भी रह सकती हो ना। हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है, हम एक्स्ट्रा ध्यान रख लेंगे। एक काम करते हैं, उमा को शिफ्ट कर देते हैं गेस्ट रूम में। नहीं मॉम, बहुत मुश्किल से उमा माँ मेरे रूम में एडजस्ट हुई हैं, सेटल हुई हैं। उनकी जगह हम नहीं बदल सकते। मैं अपने रूम में रहने का रिस्क नहीं ले सकती। मेरे रूम में परिवार वाले आते जाते रहते हैं, इनके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। मुझे ही गेस्ट रूम जाना होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन बेटा, कुछ जरूरत हो तो बताना। हाँ, हे भगवान, ये नई मुसीबत कहां से आ गई? माँ, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। आप प्लीज मुझसे दूर रहिए ना। आप प्लीज मेरे पास मत आइए, प्लीज। रिद्धि, चलो मैं तुम्हें सेटल कर देता हूँ। आओ। नील, तुम डिस्टेंस रखो, मुझसे दूर रहना। मुझे कोविड है। ये कोविड शोविड मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकते, समझी? तो दूरियां तो वैसे भी आ गई है नील। मैं मानता हूं रिद्धि कि दूरियां आ गई, लेकिन दूरियां कम भी हमें ही करनी होंगी। तो तुम मॉम को गलत साबित करने की जिद छोड़ दो ना।
दूरियां कम हो जाएंगी। नहीं रिद्धि, मैं सासू मॉम को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने सच लाने की कोशिश कर रहा हूं। और सच को जानना तुम्हारा हक है। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त कर सकता हूं रिद्धि, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी अगर सिर्फ झूठ के ऊपर टिकी हो, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उमा जी बार बार प्रेम का नाम ले रही थी। तुम जानती हो प्रेम कौन है? प्रेम तुम्हारे पापा का नाम है, प्रमोद श्रीवास्तव का। तुम्हारे दादाजी प्रमोद जी के पापा प्यार से प्रमोद जी को प्रेम बुलाया करते थे, और ये बात आजी ने मुझे खुद बताई। तुम खुद ही सोचो, उमा जी को ये बात कैसे पता? क्योंकि ये बात सिर्फ कोई ऐसा ही जान सकता है जो प्रमोद जी के बहुत खास हो। रिद्धि, एक एक करके सच सामने आ रहा है। धीरे धीरे करके बातें खुल रही हैं, और तुम चाहती हो कि मैं ये सब छोड़ दूं, सच का पता ना करूं। नहीं रिद्धि, ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं सच का पता करके रहूंगा। और रही बात हमारी, तो मैं तुमसे दूर नहीं हूं रिद्धि। सिर्फ एक बार अपना हाथ बढ़ाना, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। अब तुम अंदर जाओ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। मैं घर पे ही हूं। नील, उमा मामा के पास रहना, उमा मामा का ध्यान रखना। नील, पापा का नाम प्रेम था। उमा माँ मिस्टर प्रमोद को कैसे जानती हैं?